आज की तेज भागती दुनिया में एंग्जाइटी यानी चिंता लगभग हर इंसान की समस्या बन चुकी है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोगों की राय, पैसे की परेशानी, रिश्तों का तनाव, ये सब हमारे मन को लगातार परेशान करते रहते हैं। ओशो का मानना था कि एंग्जाइटी कोई बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की बनाई हुई स्थिति है। इंसान वर्तमान में नहीं जीता, इसलिए चिंता पैदा होती है। ओशो कहते थे, चिंता तब पैदा होती है जब तुम वर्तमान को छोड़कर भविष्य में जीने लगते हो। उनके अनुसार एंग्जाइटी का इलाज दवाइयों से नहीं, बल्कि जागरूकता, ध्यान और जीवन को स्वीकार करने से होता है। वर्तमान में जीना सीखो, ओशो का सबसे बड़ा संदेश था। प्रेजेंट मोमेंट में जियो। जब इंसान भविष्य के बारे में ज्यादा सोचता है, तब डर पैदा होता है। अगर तुम लगातार सोचते रहोगे कि कल क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, तो एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। ओशो कहते थे कि जीवन केवल इसी क्षण में है। ना बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ में है और ना आने वाला कल। जो कुछ भी है वह अभी है। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो मन शांत होने लगेगा। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दो, चलते समय सिर्फ चलने का अनुभव करो, काम करते समय केवल काम पर फोकस करो। धीरे धीरे मन भटकना कम करेगा और चिंता कम होने लगेगी। मेडिटेशन यानी ध्यान का महत्व। ओशो ने मेडिटेशन को एंग्जाइटी का सबसे बड़ा इलाज बताया। उनके अनुसार ध्यान कोई धर्म नहीं, बल्कि मन को शांत करने की कला है। जब इंसान ध्यान करता है, तब उसके विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। एंग्जाइटी का मुख्य कारण लगातार चलने वाले विचार है। मन जितना ज्यादा सोचता है, उतनी ज्यादा बेचैनी पैदा होती है। ओशो की डायनामिक मेडिटेशन बहुत प्रसिद्ध है। इसमें इंसान अपने अंदर की दबाई हुई भावनाओं को बाहर निकालता है। वे कहते थे कि लोग अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, इसलिए अंदर तनाव जमा हो जाता है। ध्यान करने के कुछ सरल तरीके। रोज सुबह 10 से 15 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और छोड़ो। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, केवल उन्हें देखते रहो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और एंग्जाइटी कम हो जाएगी। फियर को समझो, उससे भागो मत। ओशो कहते थे कि एंग्जाइटी का मूल कारण फियर यानी डर है। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, मौत का डर, लोगों द्वारा रिजेक्ट किए जाने का डर। लेकिन समस्या डर नहीं है, समस्या यह है कि हम डर से भागते हैं। ओशो का कहना था कि अगर तुम अपने डर को पूरी जागरूकता से देखोगे, तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। डर से लड़ो मत, उसे समझो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें फेलियर का डर है, तो खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर हमारा मन छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देता है। जागरूकता आने पर डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। खुद को एक्सेप्ट करो। एंग्जाइटी का एक बड़ा कारण कंपैरिजन भी है। हम खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उसके पास ज्यादा पैसा है, वह मुझसे ज्यादा सफल है, लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। ओशो कहते थे कि हर इंसान यूनिक है। अगर गुलाब कमल बनने की कोशिश करे, तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब अंदर शांति आने लगती है। अपनी कमियों को भी स्वीकार करो। परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दो। जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ओशो का मानना था कि इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, तब एंग्जाइटी पैदा होती है। इसलिए वे कहते थे, फ्लो विथ लाइफ। जीवन को एक नदी की तरह बहने दो। हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है,
बल्कि यह समझना है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अकेले रहना सीखो। बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं। वे हमेशा किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में लगे रहते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी या लोगों के बीच। ओशो कहते थे कि जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वह अंदर से मजबूत हो जाता है। कुछ समय खुद के साथ बिताओ, शांत बैठो, अपने अंदर झांको। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर शांति महसूस होने लगेगी। हंसना और जीवन को सेलिब्रेट करना सीखो। ओशो बहुत हंसमुख व्यक्ति थे। उनका मानना था कि गंभीरता भी एंजाइटी का कारण बनती है। वे कहते थे, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, इट इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। जीवन को बोझ मत बनाओ, थोड़ा हंसो, नाचो, संगीत सुनो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। जब इंसान जीवन को सेलिब्रेट करना सीख जाता है, तब चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। ओशो के अनुसार एंजाइटी कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि हम वर्तमान से दूर हो गए हैं। जब इंसान ध्यान करता है, खुद को स्वीकार करता है, डर को समझता है और वर्तमान में जीना शुरू करता है, तब मन शांत होने लगता है। चिंता से मुक्त होने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। अगर इंसान अपने भीतर जागरूकता पैदा कर ले, तो एंजाइटी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में शांति, आनंद और संतुलन आने लगता है।